वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची, और ये वोटर लिस्ट जितना सटीक होगा चुनाव उतना ही निष्पक्ष होता है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने देश के 6 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है और इसकी शुरुआत इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार से की जा रही है। इस अभियान के पीछे चुनाव आयोग का मकसद है कि लिस्ट में शामिल फर्जी वोटरों के नाम काटे जाएं। चुनाव आयोग के इस अभियान को समझते हैं कि यह कब शुरू होगा और कब तक चलेगा। चुनाव आयोग के इस अभियान की शुरुआत 25 जून को हो रहा है। 26 जुलाई को यह अभियान खत्म हो जाएगा। वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट होगा वो 1 अगस्त को जारी किया जाएगा। अगर दावे और आपत्ति होगी तो उसे आप 1 अगस्त और 1 सितंबर तक कर सकते हैं और उसका निपटारा होगा। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए 3 कैटेगरी भी बनाई गई है। उसे समझिए कि ये काम कैसे होगा। कैटेगरी 1 है जिसमें कि 3 की लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा कोई अलग से दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2, इसमें 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा लोगों को जन्मतिथि साबित करने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। तीसरी कैटेगरी है जिसमें 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए लोगों को अपने जन्म के प्रमाण के साथ माता या पिता की जन्मतिथि का भी प्रमाण देना होगा। कैटेगरी नंबर 4 है जिसमें 2 दिसंबर 2024 के बाद पैदा लोगों को अपने और माता पिता की जन्मतिथि का भी प्रमाण देना होगा। माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो पासपोर्ट की कॉपी भी देनी होगी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग के इस एक्शन से महागठबंधन में खलबली मची है। तेजस्वी यादव ने इस पर हमला बोलते हुए कहा है कि इससे लोगों से उनके वोट के अधिकार छिन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। सुनिए। नहीं कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने इस पर जो सवाल उठाए, आइए उसे गंभीरता से समझते हैं कि उनके सवाल के मुख्य मुद्दे क्या हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। जिन्होंने सवाल पूछा उसके हिसाब से उन्होंने पूछा है कि ऐसे कागजात क्यों मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास नहीं है। पिछली बार 2 साल लगे थे वेरिफिकेशन में या फिर मतदाता पुनरीक्षण में, इस बार 2 महीने में ये कैसे संभव हो पाएगा? मॉनसून में के मौसम में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? आधार और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य क्यों नहीं है? लोकसभा चुनाव से पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? चुनाव से ठीक पहले बिहार में ही वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? अब तेजस्वी यादव के सवाल पर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर फर्जी वोटरों को हटाने के लिए काम कर रहा है तो इसमें तेजस्वी यादव को दिक्कत क्यों हो रही है? ये बयान सुनिए। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। खैर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी इस पर बवाल मचा है। ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया है। ओवैसी भी इसके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले अब तक 13 बार मतदाता पुनरीक्षण किया जा चुका है। आखिरी बार ये साल 2004 में किया गया था। खैर इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्या ये वाकई में गंभीर सवाल है या फिर जानबूझकर राजनीति की जा रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।